नमस्कार प्यारे मित्रों, राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, गौसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन 2 संस्कृत, ऑप्शन 3 पाली, ऑप्शन 4 प्राकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संस्कृत। गौसुंडी अभिलेख जो लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। गौसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? गौसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? ऑप्शन 1 आर्मेनियम, ऑप्शन 2 देवनागरी, ऑप्शन 3 ब्राह्मी, ऑप्शन 4 ग्रीक। तो प्यारे मित्रों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा गौसुंडी शिलालेख जिस लिपि में लिखा गया था वो लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। गौसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यारे मित्रों, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन 1 कुंभलगढ़ शिलालेख, ऑप्शन 2 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन 3 जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ऑप्शन 4 राज प्रशस्ति। अब हम देखते हैं, राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह के समय की थी। जगन्नाथ राय प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय की थी। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ जो शिलालेख है ये महाराणा कुंभा के समय में लिखे गए थे। अब हमें कि किस ग्रंथ से पता चलता है, किस प्रशस्ति से पता चलता है कि कुंभा का जो लेखन था वो लेखन का जो पता चलता है वो पता चलता है हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कौन सी प्रशस्ति से? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें महाराणा कुंभा के लेखन का पता चलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सा हो जाएगा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश भट्ट थे? किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश भट्ट थे? बिजोलिया शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सा होगा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिरवा शिलालेख के बारे में सही कथन है। चिरवा कथन के बारे में सही कथन है। चिरवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे ऐड करना है हमें, नहीं है। नहीं है। अब देखना कौन सा सही नहीं है। 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, सही है। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे,
सही है। इसके शिल्पी देलण थे, सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है। तो अपने को क्या पता लगाना है, चिरवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है। कौन सी प्रशस्ति थी जिसके अंदर मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, राज सिंह प्रशस्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, वो राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह प्रशस्ति। कौन सा हो जाएगा, राज सिंह प्रशस्ति। अगला जो क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन 1 राठौड़, ऑप्शन 2 सिसोदिया, ऑप्शन 3 चौहान, ऑप्शन 4 प्रतिहार। तो बिजोलिया अभिलेख सन 1170 ईस्वी में सोमेश्वर के समय में लिखा गया था। सोमेश्वर चौहान राजा था। तो हमें इस शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है, किस वंश की, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की जानकारी मिलती है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन 1 अजयराज, ऑप्शन 2 वासुदेव, ऑप्शन 3 कान्हड़देव, ऑप्शन 4 अर्णोराज। अब जो बिजोलिया शिलालेख है, इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया गया है कि जो सांबर झील का निर्माता था, वो सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था। कौन था, वासुदेव चौहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 जयगढ़, ऑप्शन 2 जलालाबाद, ऑप्शन 3 जावालीपुर, ऑप्शन 4 खिजराबाद। तो जलालाबाद को जालोर को प्राचीन समय में जावालीपुर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, जावालीपुर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किस से है। जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के शासकों से। किससे हो जाएगा, बीकानेर के शासकों से। राय सिंह की जो प्रशस्ति लिखी थी वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी ने लिखी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। अब मंडोर के जो प्रतिहार थे, उन प्रतिहारों की जानकारी देने का जो महत्वपूर्ण शिलालेख है वो शिलालेख है ऑप्शन नंबर 1 बीजापुर, ऑप्शन 2 संबोली, ऑप्शन 3 घटियाला, ऑप्शन 4 अर्थुना। जिस शिलालेख से हमें मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है वो शिलालेख है घटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख से हमें मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। घटियाला अभिलेख किस शासक से संबंधित है। यहाँ पे घटियाली नहीं है, यहाँ पे घटियाला है। घटियाला अभिलेख किस शासक से संबंधित है। कक्कुक, दद्द, वत्सराज, नागभट्ट। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा कक्कुक के समय का। घटियाला शिलालेख किसके समय का था, कक्कुक के समय का था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़वा ग्राम
कोटा से कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 4। तो बड़वा ग्राम कोटा से हमें जो मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 3 हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 मौखरी यूप अभिलेख बड़वा ग्राम कोटा से प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें मौखरी वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है उस अभिलेख का नाम बताइए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य देता है। ऑप्शन 1 कंसुआ शिलालेख, ऑप्शन 2 बरनाला शिलालेख, ऑप्शन 3 आहड़ शिलालेख, ऑप्शन 4 हर्षनाथ मंदिर शिलालेख। तो हमें प्राचीन वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हमें बरनाला अभिलेख से। कौन से अभिलेख से मिलते हैं? बरनाला अभिलेख से हमें प्राचीन वैष्णव धर्म की जो वैष्णव संप्रदाय थी उस वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। बरनाला जो शिलालेख है वो शिलालेख 278 ईस्वी का था। कब का था? 278 ईस्वी का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का उल्लेख मिलता है। पूर्व ताम्रपत्र, चीगली ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र और आहड़ ताम्रपत्र। अब देखना, किसानों से जो लाग भाग वसूल की जाती थी उसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है चीकली ताम्रपत्र से। कौन से शिलालेख से मिलता है? कौन से ताम्रपत्र से मिलता है? चीकली अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पंचमारक सिक्कों का समय क्या है? प्राचीनतम पंचमारक सिक्कों का समय क्या है? ऑप्शन 1 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 200 से 50 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 400 से 100 ईसा पूर्व, ऑप्शन 4 600 से 200 ईसा पूर्व। तो प्यारे मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा 600 से 200 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 600 से 200 ईसा पूर्व। प्यारे मित्रों, यहाँ पे जिन क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर रहे हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डोडिया क्या है? डोडिया क्या है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डोडिया क्या है? महिलाओं के कान का आभूषण, ओढ़ने का वस्त्र, चादर, जैसलमेर राज्य का एक सिक्का। तो डोडिया जो है प्यारे मित्रों वो है जैसलमेर राज्य का एक सिक्का था। क्या था? जैसलमेर राज्य का सिक्का जो तांबे का था। कौन सा था? तांबे का था। किसका था? तांबे का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चौहान रानी ने अपने नाम से सिक्के चलाए थे? ऑप्शन 1 कर्पूरी देवी, ऑप्शन 2 सायरी देवी, ऑप्शन 3 सोमल देवी, ऑप्शन 4 प्रेमल देवी। तो प्यारे मित्रों, जो चौहान रानी थी उस चौहान रानी का नाम है सोमल देवी। क्या नाम है? सोमल देवी ने अपने नाम से सिक्के चलाए थे। कौन सी रानी थी? सोमल देवी, जो अजयराज चौहान की रानी थी, जिसने अपने नाम से तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके चलाए थे? तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे। तो अगला जो क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। तो प्यारे मित्रों, रावशाही जो सिक्के थे वो रावशाही सिक्के अलवर के अंदर प्रचलित थे। कहाँ पे प्रचलित थे? अलवर में प्रचलित थे।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? प्यारे मित्रों, ऑप्शन 1 है कुचामन, ऑप्शन 2 है मेड़ता, ऑप्शन 3 है जोधपुर, ऑप्शन 4 है सोजत। तो प्यारे मित्रों, जो 31,000 रुपया था वो 31,000 रुपया कुचामन टकसाल में बनता था। कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन टकसाल में बनता था। यह जो 31,000 रुपया था, यह 31,000 रुपया 1838 ईस्वी में कुचामन के ठाकुर थे महाराजा मान सिंह। क्या नाम है? महाराजा मान सिंह। इन महाराजा मान सिंह से के समय में यह जो 31,000 रुपया था, यह 31,000 रुपया प्रचलित हुआ था। प्यारे मित्रों, आज हमने जीके से संबंधित कुल 20 क्वेश्चनों पर चर्चा की, जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।